हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अश्विन सर, बायो फैकल्टी। बेटा आज अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ने वाले हैं, बराबर। सबसे पहले आप लोगों को पहले ये समझना है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना है। देखो, अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट सिलेबस के अंदर पे, इसलिए पढ़ना है। सेकंड, आप लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस के लिए, एक जनरल अवेयरनेस के लिए, बराबर। जनरल अवेयरनेस इसलिए कि एज ए ह्यूमन बींग्स, चाहे आप मेल रहे, चाहे फीमेल रहे, चाहे कोई भी जेंडर के रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं और किस तरह से काम आते हैं। मतलब इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि इस मेल गैमेट का, इस स्पर्म का काम कौन सा होता है, फंक्शन कौन सा होता है, बराबर। एज ए मेल आपको अच्छे से पता होगा कि स्पर्म क्या होता है, ठीक है। एज फीमेल आपको थोड़ा कम पता होगा कि फीमेल क्या होता है। एज ए फीमेल आपको अच्छे से पता होगा कि स्पर्म क्या होता है, ठीक है। दो बातें बोली मैंने, एज ए मेल अकॉर्डिंग, एज ए फीमेल अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद तो इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली, जैसे कि सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को कि स्पर्म एंड सीमेन का डिफरेंस क्या होता है। मतलब स्पर्म के अंदर में और सीमेन के अंदर में डिफरेंस कौन सा होता है, ठीक है। ये क्लियर करूंगा सबसे पहले मैं। सेकंड जो आप लोगों को पढ़ना है वो रहेगा स्पर्म के इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि स्पर्म का काम कौन सा होता है, स्पर्म का फंक्शन कौन सा होता है, ये पढ़ेंगे अपन, बराबर। उसके बाद में अगर देखोगे तो स्पर्म में स्पेशली आप लोगों को पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसमें आप लोग सब कुछ बातें पढ़ोगे, इसके चार पोर्शन, चार पार्ट्स बोलेंगे अपन, जैसे कि हेड आ गया, नेक आ गया, मिडल बॉडी आ गई और टेल आ गया, बराबर। ये सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा मैं। और नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है वो रहेगा उसके मेनली फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल कंडीशन, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग करूं एक बेसिक कंसेप्ट को, जिसका नाम है स्पर्म, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करूं इस टॉपिक को मैं, तो स्पर्म, इसके आपको बताऊंगा अच्छे से। स्पर्म जो होता है बेसिकली बेटा, वो होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस मेल गैमेट का जो काम होता है वो स्पेशली होता है, स्पेशली जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोसेस के अंदर पे। रिप्रोडक्शन में आप लोगों को आगे जो पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, बराबर। तो स्पर्म का मेनली काम कहाँ पे आता है? यहाँ पे काम आता है, बराबर। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर पे, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले देखो, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है टेस्टिस में। कहाँ पे? टेस्टिस में। तो एक एक मेनली बोलेंगे अपन, प्राइमरी ऑर्गन्स किसका होता है? मेल का होता है। जैसे कि आपको बताऊंगा, ये आपको एमआरएस के अंदर में अच्छे से पढ़ देंगे अपन। तो टेस्टिस के अंदर में कुछ स्पेशली सेल मिलेंगे, कुछ स्पेशलाइज सेल मिलेंगे जिनके थ्रू से फॉर्मेशन मिलेगा अपन को स्पर्म का, और उनको बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। जैसे कि आपको बताऊंगा इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, एक टीएस के अंदर में सपोज ये सेल अपन को मिल जाते हैं। तो सेमिनिफेरस के अंदर में प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जहां पे फॉर्मेशन मिलता है स्पर्म का, एक सीक्वेंस फॉर्मेशन मिलेगा। और सेमिनिफेरस के अंदर में मेनली इन्वॉल्व होता है मियोसिस, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है स्पेशली कहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पे। तो इस प्रोसेस को होने के लिए जो इन्वॉल्व जो होता है वो होता है हार्मोन्स इन्वॉल्व। तो अगर इस टॉपिक को थोड़ा समझना है, थोड़ा ये भी काम का है, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किसके लिए होता है, किस वजह से होता है, वो सब। तो हार्मोन्स के कंट्रोल की वजह से और स्पेशली मियोसिस की वजह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, और होने के बाद में लास्ट में फॉर्मेशन मिलता है स्पर्म का, ठीक है। इतने याद में रखने का कि टेस्टिस के अंदर में किसका फॉर्मेशन मिलेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड नाम जो कंफ्यूज करता है वो होता है सीमेन, ठीक है। तो उसके बारे में स्पर्म तो अपना हो गया, सेकंड सीमेन कंटिन्यू करेंगे। तो एमआरएस के अंदर में आप लोगों ने 3 ग्लैंड्स के नाम सुने होंगे। एक ग्लैंड्स का नाम बोलेंगे जिसको बोलते हैं सीमिनल वेसिकल, बराबर। सेकंड ग्लैंड्स का नाम होता है काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड्स। और थर्ड ग्लैंड्स का जो नाम होता है जिसको बोलते हैं स्पेशली, जिसको बोलते हैं स्पेशली प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो इन तीनों ग्लैंड्स का जो काम होता है स्पेशली अगर बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल का और प्रोस्टेट ग्लैंड स्पेशली अगर देखोगे तो इनके अंदर में फॉर्मेशन मिलता है किसका? फ्लूइड का। और उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे?
सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल फ्लूइड फॉर्मेशन मिलेगा इस ग्लैंड्स के अंदर में। तो सेमिनल फ्लूइड कंबाइन होता है स्पर्म के साथ में, तो जो केमिकल निकलता है पेनिस के थ्रू से, पेनिस के मीडियम से, उस चीज को बोलते हैं सीमेन। समझा? तो सीमेन के अंदर में क्या मिलेगा? स्पर्म होते हैं। तो एज कैलकुलेशन अगर देखोगे, एक हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी मेल है, सम कंडीशंस और सम इजैकुलेशन कंडीशन, पेनिस से बाहर निकला है सीमेन सैंपल थ्रू द इजैकुलेशन कंडीशन। ठीक है? सीमेन अगर सपोज करो 5 ml का होगा, कितने ml का? 5 ml का। तो इस 5 ml में देखोगे सीमेनल फ्लूइड जो मिलेगा वो मिलेगा 4 ml अप्रोक्सीमेटली, और जो 1 ml का सैंपल मिलेगा उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा स्पर्म। तो स्पर्म और सीमेनल फ्लूइड मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा? सीमेन का फॉर्मेशन करेगा। वो एक अलग कंसेप्ट है, वो पढ़ेंगे अपन आगे में। तो एक ओवरऑल कंसेप्ट हो गया अपना सीमेन के बारे में एंड स्पर्म्स के बारे में। तब जाके अपन को आगे पढ़ना है किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। थोड़ी इन्फॉर्मेशन बस बाकी है जितना मेरे को लग रहा है। उसके बाद स्पर्म का जो मेनली काम आता है बेटा, वो आता है काहे के लिए? जब एक फ्रॉम द फीमेल बॉडी, जो स्पर्म और जब एक मिलते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सबसे मेन अगर देखोगे तो स्पर्म का काम कौन सा हो गया? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। स्पर्म इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि स्पर्म स्पेस से भी बिलोंगिंग करेंगे स्पेशली। चलो स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर में क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं। तो स्टार्टिंग अगर मैं करूं तो सबसे जो मेन नाम आता है उसको बोलते हैं हेड, बराबर। सेकंड जो अपन को पार्ट पढ़ना है, जो पोर्शंस पढ़ना है, उसको बोलते हैं नेक। ये आ गया अपना सेकंड पार्ट्स, ठीक है। थर्ड जो पार्ट अपन को पढ़ना है, पोर्शंस पढ़ना है, वो रहेगा मिडल बॉडी के बारे में। कभी कभी इनसाइड में नाम मिलेगा मिडल पीस करके, भूलना मिडल बॉडी मिडल पीस दोनों का मीनिंग सेम होता है। और जो लास्ट आप लोगों को पढ़ना है जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं टेल। ना थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन तो पहले दे देता मैं स्टार्टिंग करने से पहले। हेड इनिशियल पोर्शंस होता है स्पर्म का, जो मिलेगा अपन को एकदम एक्सेल वाली एरिया पे, ठीक है। हेड के अंदर में देखोगे तो आपको दो मेन और बातें पढ़नी है। पहली बात जो रहेंगी वो रहेंगी एक्रोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? एक्रोसोम्स के बारे में। एक्रोसोम्स क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या अवेलेबल मिलेगा। सेकंड जो आप लोगों को पढ़ना है वो रहेगा उसके न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। ये सब अपन पढ़ेंगे सब खत्म होने के बाद। नेक्स्ट जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोलेंगे अपन, सभी तो वैसे इंपॉर्टेंट है बट सभी सेकंड पोजीशन पे देखोगे तो नेक एक इंपॉर्टेंट बैरियर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएगा स्पेशली, जो कंबाइन करने का काम करेगा हेड को और मिडल बॉडी को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन बिटवीन हेड एंड नेक एरिया, और उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। नेक के अंदर में आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी पढ़ना है, वो मिलेगा सेंट्रियोल्स के वजह से, सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल यहाँ पे दो मिलेंगे, एक मिलेगा अपन को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक मिलेगा अपन को डिस्टल सेंट्रियोल। इसके आगे पढ़ेंगे अपन फंक्शंस के बारे में। थर्ड अगर मैं पोर्शंस को छेड़ूं, मतलब थर्ड अगर पोर्शंस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो मिडिल बॉडी एक थोड़ा एक ब्रॉड फॉर्म का होता है, और जिसके अंदर में मिलेंगे अपन को न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन सा होता है बेटा? आपको बताऊंगा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी फॉर्म करने के लिए, और एटीपी से क्या होगा? जो स्पर्म रहेगा वो ट्रैवलिंग कर पाएगा एफआरएस के एरिया पे थ्रू द वजाइनल कंडीशन, ठीक है। इसमें अपन फिर ये पढ़ेंगे लास्ट एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर पे। बेसिकली इसको बोलेंगे अपन लॉन्गेस्ट पार्ट्स। क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, ठीक है। क्योंकि टेल सबसे बड़ा होता है। अगर इस डायमेंशंस की बात करूं तो हेड जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 म्यूएम, इतना उसका डायमेंशन मिलेगा। नेक देखेंगे सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट अगर देखोगे लेन के अंदर में, तो ह्यूमन स्पर्म के अंदर सबसे जो शॉर्ट होता है वो होता है नेक एरिया। थर्ड अगर देखोगे मिडिल बॉडी, एक इंपॉर्टेंट पोर्शंस बोलेंगे अपन, एन एवरेज देखेंगे तो ये मिलेगा अपन को 9 से लेकर 12 म्यूएम तक, ठीक है। ये उसका डायमेंशन मिलेगा। और अगर टेल को देखोगे तो ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 45 म्यूएम तक, ये उसकी डायमेंशंस होती है, ठीक है। तो उसके आगे आप लोगों को पढ़ना है कि हेड के बारे में क्या होता है, नेक क्या होता है, मिडिल बॉडी क्या होता है और टेल क्या होता है। चलो नेक्स्ट नंबर 2 जो रीजंस आप लोगों को पढ़ना है उसको बोलते हैं नेक, ठीक है। सो अगर देखोगे बेसिकली तो नेक में, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि नेक में आपको मेनली दो कंसेप्ट ही पढ़ने हैं। सबसे पहले कि एक गैप जंक्शन बोलेंगे,
एक गैप मीन्स अगर बेसिकली देखोगे उसको जोड़ने का काम करेगा। मतलब अगर इस पोस्ट को देखोगे इसको बोलेंगे अपन हेड, और जो नेक्स्ट अपन को पोर्शन आगे पढ़ना है उसको बोलेंगे मिडिल बॉडी। तो हेड को और मिडिल बॉडी को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये नेक वाला एरिया बोलेगा, नेक वाला एरिया रीजन्स करेगा बेसिकली। तो नेक में देखोगे तो आपको दो मेन कंसेप्ट और पढ़ने हैं कि नेक के अंदर में सेंट्रियोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल्स मिलेंगे। सेंट्रियोल आपको दो फॉर्म के मिलेंगे, जिसके मैंने बताया था आपको। न्यूक्लियस के जस्ट नीचे में अपन को मिलेगा यहाँ पीसी, और पीसी के जस्ट नीचे में अपन को मिलेगा यहाँ पे डीसी। ठीक है, चलो सेंट्रियोल दो फॉर्म के, एक मिलेगा अपन को प्रोक्सिमल, क्या बोला मैंने? प्रोक्सिमल। और सेकंड कौन सा मिलेगा? डिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टल वाला मिलेगा। प्रोक्सिमल का मीनिंग क्या होता है? पास वाला। डिस्टल का मीनिंग क्या होता है? दूर वाला सेंट्रियोल। ठीक है, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पेशली क्या करने के लिए? सेल डिवीजन करने के लिए। अब सेल डिवीजन क्यों करेगा? क्योंकि जब ये कंबाइन करेगा एक के साथ में, तब वहां पे काम आता है सेंट्रियोल्स का। और सेंट्रियोल हेल्प कहां पे करेगा? सेल डिवीजन करने के लिए करेगा। और सेल डिवीजन उस फॉर्म के रहेंगे जिसको बोलेंगे अपन एम्ब्रियोनिक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक बोलेंगे। तो डिस्टल वाला जो होता है, इसका काम होता है स्पर्म मोटिलिटी कंटिन्यू करने के लिए। क्या करने के लिए? स्पर्म मोटिलिटी करवाने के लिए। क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो होता है स्पर्म का जो टेल जो होता है, इसको अपन कॉमनली बोल सकते हैं एक्सोलेमा करके, तो ये बनाने में काम आता है। कौन? डिस्टल वाला काम आएगा। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था स्पेशली नेक एरिया के अंदर में। एक मिलेगा अपन को पीसी, एक मिलेगा अपन को डीसी विद देयर फंक्शन। ठीक है, आगे जो आप लोगों को पढ़ना है वो वाला मिलेगा मिडल पीस नंबर 3। आगे आप लोगों को जो नंबर थर्ड पार्ट्स पढ़ना है उस पोर्शंस का नाम है मिडल पीस। मिडल पीस, और कभी कभी अपन को नाम कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे मिडल बॉडी। क्या पूछेगा? मिडल बॉडी। ये दो नाम भूलना मत। ठीक है, मिडल बॉडी के अंदर में देखोगे तो नेक के जस्ट नीचे में जो एक फॉर्म अपन को दिख रहा है, जो कुछ इस तरीके के दिखेगा। ठीक है, इस ब्रॉड एरिया को क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे मिडिल पीस। और मिडिल पीस के अंदर में यहाँ पे एक अरेंजमेंट मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे 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 इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा जो एक स्पाइरल नेचर फॉर्म करेगा, जो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मिलते हैं न्यूमरस फॉर्म के। किस फॉर्म के? न्यूमरस फॉर्म के। और जितने नंबर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे उतना ही वो फॉर्मेशन क्या करेगा? एटीपी करेगा, और उतना ही उस फॉर्म के अंदर में मिलेंगी मोटिलिटी। ठीक है, क्या मिलेंगी? मोटिलिटी मिलेगी। और मोटिलिटी से क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कैरी कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा, और तब तक वो उस जगह पहुंच पाएगा जहां पे क्या होता है? एग होता है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड्स करेगा स्पेशली उस कंडीशंस के ऊपर में कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने अवेलेबल है उस स्पर्म के अंदर में। अगर एक दो अवेलेबल रहेंगे तो स्पर्म में ना मोटिलिटी उतनी नहीं रह पाएंगे। न्यूमरस फॉर्म करेंगे, ज्यादा अमाउंट करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एटीपी ज्यादा फॉर्म हो पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा मूव कर पाएंगे। इसके बाद में अगर देखोगे तो इस एरिया में स्पेशली एक्टिव फॉर्म का बोलेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म का ये वाला एरिया होता है। मीन्स अगर देखोगे तो न्यूक्लियस, मिडल पीस, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको बोलते हैं अपन टेल। मतलब 4 पोर्शन बोलेंगे जिसको अपन कॉमनली बोलेंगे टेल। नाउ टेल के अंदर में देखोगे तो सबसे जो मीन्स अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखोगे स्पर्म के अंदर में सबसे जो एक्टिव जो एरिया जो होता है वो होता है कौन सा? मिडल बॉडी, और उसको कॉमनली बोलेंगे अपन मिडल पीस करके, ये वाला एरिया होता है। लास्ट जो आप लोगों को एरिया पढ़ना है उस एरिया का नाम है टेल। ठीक है, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट एरिया है, लॉन्गेस्ट जो एरिया है वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है टेल एरिया। ठीक है, डायमेंशन की अगर देखेंगे अपन तो ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 45 म्यूजियम, इतना उसका डायमेंशन होता है। इसके अंदर लेंथ मिलेंगे स्पेशली। ठीक है, स्पेशली अगर देखोगे तो टेल जो एरिया जो होता है इसका जो मेन काम होता है वो होता है मूवमेंट करने के लिए। बट मूवमेंट कौन सी मिलेगी? फ्लैजिला मिलेगी, जिसको अपन बोलेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट। अब ये नाम क्यों? क्योंकि आपको बताऊंगा पैरामीशियम के अंदर में उसके आउटर यहाँ पे इस आउटर वाली एरिया पे नाम मिलता है अपन को सीलिया का। सीलिया जिसको बोलेंगे अपन हेलक्स, लेकिन तो न्यूमरस फॉर्म की मिलेगी। फ्लैजिला में कैसे होता है? अगर सपोज करो बैक्टीरिया आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो बैक्टीरिया के अंदर में ऐसा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, एक लॉन्ग फॉर्म का होता है। तो सेम स्ट्रक्चर दिखेगा अपन को यहाँ पे, तो जिसकी आपने पढ़े थे सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर में। फ्लैजिला के नंबर कभी कभी एक, कभी कभी दो नंबर होते, बट सीलिया के नंबर न्यूमरस फॉर्म के होते। तो यहाँ पे जो मूवमेंट मिलेगा उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? फ्लैजिलर मूवमेंट बोलेंगे। और इससे क्या होता है? स्पर्म में ज्यादा से ज्यादा ट्रेवलिंग कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा मूव कर पाएंगे। कहाँ पे? एफआरएस के एरिया पे। तो ये स्पेशली उसके काम रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक में स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस पढ़े, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में कि किस लिए काम आता है एज अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने पढ़े थे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन मेनली कौन सा करेंगे, मेन फंक्शन कौन कौन से करेंगे। बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में,
स्ट्रक्चर में आपने 4 बातें पढ़े होंगे, हेड एरिया उसके फंक्शन, नेक एरिया उसके फंक्शन, मिडिल बॉडी और मिडिल पीस एरिया उसके फंक्शन, एंड टेल एरिया और उसके फंक्शन विद अलोंग विद देयर डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किए होंगे।